हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसके क्लासेज में। हम क्या पढ़ रहे थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इससे पहले चैप्टर में हमने 2.1 पढ़ी थी और अब आज हम करेंगे 2.2। 2.2 पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको और देख लेते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या रह गया था? एक साइन 3a। साइन 3 क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगला फॉर्मूला क्या है? cos 3a। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 साइन 3 क्या हो गया? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3 क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a। tan 3a। tan 3a का क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a। tan 3 क्या होता है? tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये क्या हो गया? हमारे कुछ 3 फॉर्मूले थे, ये हमारे इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें ये रह गए थे। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है, कौन सी हमारी पहली प्रॉपर्टी? हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉस इनवर्स x। क्या होता है? कॉस इनवर्स x। और कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है? सेक इनवर्स x। और टेन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स x। अब ये आए कैसे? क्या है हमारे सबसे बड़ा सवाल? क्या हो रहा होगा कि ये साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x कैसे आया? तो हम इसको प्रूव करते हैं। एक को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव। पहला साइन लेट माना साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लिया हमने? बाई मान लिया। क्या मान लिया? साइन इनवर्स 1/x को बाई मान लिया। तो ये क्या हो गया? 1/x बराबर क्या हो गया? साइन y। क्या हो गया? 1/x बराबर साइन y। तो x बराबर क्या हो गया? 1/sin y। तो x बराबर क्या हो गया? कोसेक y। तो कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो गया? बाई हो गया। क्या हो गया? कोसेक इनवर्स x बराबर बाई हो गया। अब बाई के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? कोसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो गया? कोसेक इनवर्स x। ये क्या हो गया? हमारा प्रूव हो गया। इसी प्रकार से हम cos इनवर्स x को निकाल सकते हैं और tan इनवर्स x को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी? नेक्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है? π/2। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है? π/2। अब ये कैसे आया? हमारे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आया कैसे। तो अब इसको करते हैं प्रूव। लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया? बाई मान लिया। तो x बराबर क्या हो गया? साइन y हो गया। तो x बराबर साइन y को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन x होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस बाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो x ये cos को इधर लाएंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया? π/2 माइनस बाय। यदि बाय को इधर लाएंगे तो बाय प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया? π/2 हो गया। कुछ नहीं किया, हमें साइन इनवर्स x को क्या माना? बाय माना। तो x बराबर क्या होगा? ये उधर चल जाएगा तो साइन y। अब हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसको लिख लिया cos 90 माइनस बाई। अब क्या किया? cos को इधर लाए तो cos इनवर्स x बराबर क्या बचा? π/2 माइनस बाई। अब बाई को इधर लाए तो बाई प्लस में आ गया, तो बाई प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। और हमने बाई किसको माना? साइन इनवर्स x को। किसको माना? साइन इनवर्स x को। प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? π/2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमें? π/2 प्राप्त हुआ।
नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, माना लेट टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो गया, टेन बाई हो गया। क्या किया, हमें जैसा हम करते आए हैं, क्या किया, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बाई मानेंगे। तो बाई मान लिया, तो ये टेन को उधर पहुंचा दी, क्या हो गया, टेन बाई। अब हम जानते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो कोट 90 माइनस बाई क्या हो गया, टेन बाई हो गया। तो कोट को इधर लाएंगे तो कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस बाई हो गया। अब हम बाई को इधर लाएंगे जैसा कि हमने इसमें किया था, बाई प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं बाई के स्थान पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, पाई बाई 2 प्राप्त हुआ। ये हमारा प्रूव हो गया। कुछ नहीं किया, हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या है, पाई बाई 2। ये हमारी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसको हमने सिद्ध कैसे किया, सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, टेन इनवर्स एक्स को हमने बाई माना, तो एक्स बराबर क्या होगा, टेन बाई। हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो कोट 90 माइनस बाई लिख लिया, इसको बाई उधर पहुंच गया और बाई के स्थान पर हमने मान रख दिया, तो हमें ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं सेक, इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, पाई बाई 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमको पाई बाई 2 प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार से हमें ये प्रोसेस करनी है और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, माना लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। और साइन इनवर्स बाई को मान लिया हमने, बी मान लिया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, साइन ए प्राप्त हुआ, और बाई बराबर क्या प्राप्त हुआ, साइन बी प्राप्त हुआ। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के हमारी इसमें क्या होगी, एक प्रॉपर्टी व्युत्पन्न होगी। क्या होगी, इससे एक प्रॉपर्टी व्युत्पन्न होगी। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे व्युत्पन्न करेंगे हम, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, साइन ए का हमारा क्या है, साइन ए के स्थान पर क्या है, हमको दे रखा है साइन ए बराबर एक्स होता है, लेकिन हमारे पास कॉस बी नहीं है, हमारे पास क्या है, साइन बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। किसको लिखा हमने, कॉस बी को हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस बी को लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉस बी निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस ए का हमारे पास क्या मान नहीं है, हमारे पास क्या है, साइन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो हम साइन ए की जगह साइन कॉस ए की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन बी का मान क्या है, हमारे पास बाई है। अब क्या प्राप्त हुआ हमें, एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन के स्थान पर क्या है, बाई है, तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन के स्थान पर क्या है, एक्स, क्या प्राप्त हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, किसमें चल रहा है, ये साइन ए प्लस बी, क्या है ये, साइन ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे a प्लस बी बराबर साइन को क्या करेंगे, उधर पहुंचा देंगे, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई।
अब ए प्लस बी, ए के स्थान पर क्या है साइन इनवर्स एक्स, ए के स्थान पर क्या है साइन इनवर्स एक्स, और बी के स्थान पर क्या है साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हो गई हमें प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई हमें ये प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई। अगर इस स्थान पर क्या होगा माइनस होगा तो इस स्थान पर भी क्या प्राप्त होगा हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं किया, इसके लिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 प्राप्त होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 प्राप्त होता है, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या प्राप्त होता है पाई बाई 2 प्राप्त होता है। इसको हमने कैसे सिद्ध किया, सबसे पहले y मानना है, x बराबर tan y, हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो उसके हिसाब से कर लिया, cot को इधर पहुंचा दिया, पाई बाई 2 माइनस y, y को इधर पहुंचा दिया, प्लस में आ गया y के स्थान पर क्या लिख दिया tan इनवर्स x, तो ये हमें सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को कैसे प्राप्त किया, sin इनवर्स x को a मान लिया और sin इनवर्स y को क्या मान लिया हमने b मान लिया। फिर क्या किया हमने x बराबर sin a प्राप्त हो गया, y बराबर sin b प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि sin a प्लस b का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हमें पिछली वाली वीडियो में लिखा चुका हूं। हम जानते हैं कि sin a प्लस b बराबर क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b x, हमें sin a का मान पता है लेकिन cos b का मान हमें पता नहीं है, तो इस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ अंडर रूट बनाए sin स्क्वायर b क्या होता है cos b होता है, क्या होता है cos b, फिर यहाँ से cos a के स्थान पर लिख दिया अंडर रूट बनाए sin स्क्वायर, फिर क्या किया हमने इनके स्थान पर मान रख दिया, कि हमें क्या प्राप्त हो गया आंसर प्राप्त हो गया। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जैसे कि कॉस, हमने मान लिया कॉस, इसी प्रकार से करेंगे सेम टू सेम, जैसा कि हमने ये ऐसे किया, इसको सिद्ध किया है ऐसे ही हम उसको सिद्ध करेंगे, इसको कॉस वाले को सिद्ध करेंगे। तो हमारे कॉस इनवर्स x बराबर क्या मान लिया a मान लिया, और कॉस इनवर्स y बराबर क्या मान लिया हमने b मान लिया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, x बराबर क्या प्राप्त हुआ cos a प्राप्त हुआ, और y बराबर क्या प्राप्त हुआ cos b प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्या करेंगे cos a प्लस b, cos a का मान क्या है x है, cos b का मान क्या है y है, माइनस sin a का मान हमारे पास नहीं है, तो कैसे प्राप्त करेंगे अंडर रूट 1 माइनस sin 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, और sin b को 1 माइनस cos स्क्वायर b, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a लगा दिया इसमें अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b लगा दिया। किसके स्थान पर, sin a के स्थान पर ये लिखा, sin b के स्थान पर ये लिखा, तो cos a प्लस b बराबर एक्स वाई माइनस, cos a के स्थान पर क्या है x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos b के स्थान पर क्या है y है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो cos a प्लस b बराबर क्या प्राप्त हुआ एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे a प्लस b बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से a के स्थान पर क्या है cos इनवर्स x, b के स्थान पर cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई। कुछ नहीं किया हमने cos इनवर्स x को क्या मान लिया a मान लिया, cos इनवर्स y को क्या मान लिया b मान लिया, फिर हमने क्या x और y का मान निकाला। हम जानते हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर cos a का मान रख दिया cos b का मान रख दिया, लेकिन हमारे पास sin a sin b का मान नहीं है, तो हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है, वहां से हमने क्या मान यहाँ से मान निकाल दिया, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या 1 होगा, तो उसको उधर पक्षांतर करके हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसका मान रख दिया और हमें ये प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम।
हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, अब हमारा साइन में हो गया, कोस में हो गया, अब आएगा टेन में। लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, ए मान लिया, और टेन इनवर्स वाई को क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। तो एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया, टेन ए प्राप्त हो गया, और बाई बराबर क्या प्राप्त हो गया, टेन बी प्राप्त हो गया। क्या किया हमने, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, ए मान लिया, और टेन इनवर्स बाई को क्या माना हमने, बी माना। तो एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, टेन ए प्राप्त हुआ, बाई बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, टेन बी प्राप्त हुआ। अब जैसा कि हम करते आए, हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्या होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए के स्थान पर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, प्लस टेन बी के स्थान पर क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, अपॉन 1 माइनस टेन ए के स्थान पर एक्स और टेन बी के स्थान पर वाई। तो ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ए के भी के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ से मान रख देंगे। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यह क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है। क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये सारी प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, तभी हमारी क्या होंगी, क्वेश्चन हल होंगे, तभी क्या होंगे हमारे क्वेश्चन हल होंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जैसे कि हमने टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, हम ए मान लेंगे। लेट टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, टेन ए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमें, एक्स बराबर टेन ए। और हम जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 टेन ए, टेन में ए। यदि मैंने ये वहां पर नहीं लिखा है तो इस फॉर्मूले को लिख लेना। हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये साइन 2a का टेन में फॉर्मूला होता है, और एक होता है साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। ये टेन में ये क्या होता है, टेन में फॉर्मूला होता है। तो साइन साइन 2a बराबर 2 टेन ए, टेन ए के स्थान पर क्या है, एक्स है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2a बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो 2 टेन इनवर्स x अपॉन क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हो गई हमें, अगली प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई। तो ये हमारे यदि पूछे 2 टेन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि cos 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो उससे भी हम इसका 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लेट टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ए है, और एक्स बराबर क्या है, टेन ए है। और हम जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
तो अब cos 2a बराबर टेन के स्थान पर क्या है x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2a बराबर क्या हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a के स्थान पर क्या है tan इनवर्स x है, तो क्या प्राप्त हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा अगला फॉर्मूला प्राप्त हो गया। एक क्या प्राप्त हो गया था हमें 2 tan इनवर्स x से sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos 2 से हमने निकाला तो क्या प्राप्त हुआ 2 tan इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं tan, sin से निकाल लिया, cos से निकाल लिया, अब निकालते हैं हम tan से। तो tan से निकाल लेते हैं यहाँ पे, माना लेट tan इनवर्स x बराबर मान लिया a मान लिया, तो x बराबर क्या है tan a है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या होता है tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan 2a, tan के स्थान पर क्या है x है, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2a बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या प्राप्त हुआ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें 3 प्राप्त हो गए। पहला क्या प्राप्त हुआ हमें 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा प्राप्त हुआ 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा प्राप्त हुआ हमें 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज है, ये हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें क्या पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी सेम। जो ये प्रॉपर्टी है इनको प्रूव हम सेम तरीके से करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया a मान लिया, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ साइन a प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, x बराबर साइन a प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं कि साइन 3a क्या होता है, साइन 3a मैंने आपको अभी अभी क्या लिखाया था, इसका सूत्र लिखाया था। साइन 3a बराबर क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो साइन 3a बराबर साइन a के स्थान पर क्या है x है, तो 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3a बराबर क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम जानते हैं 3a के स्थान पर क्या है 3 साइन इनवर्स x। क्या है 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या प्राप्त हुआ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्या प्राप्त हुई, हमें अगली प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। क्या किया हमने साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, हमने a मान लिया। फिर यहाँ से क्या किया हमने x का मान निकाल लिया। और हम जानते हैं कि साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो हम जानते हैं कि साइन a के स्थान पर क्या x है, तो x रख दिया माइनस 4x क्यूब a। अब यहाँ से हमने साइन को क्या कर दिया उधर पहुंचा दिया, तो क्या जाएगा उधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। तो a के स्थान पर क्या रख दिया हमने साइन इनवर्स x रख दिया। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हुआ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ये क्या हुआ है, ये तो हमने निकाली है साइन 3 से। अब हमें यदि हम cos 3 से निकाले तो माना लेट cos इनवर्स x को क्या मान लिया हमने a मान लिया। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें cos a प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो हम जानते हैं यहाँ से 3a का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स बरा कोष्टक 4 cos ए के स्थान पर क्या है x है तो 4x क्यूब माइनस 3x। अब ए के स्थान पर क्या लिख देंगे हम cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x बराबर क्या प्राप्त हुआ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्राप्त हो गई। क्या हो गई, हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये प्राप्त हो गई। cos इनवर्स x को क्या मान लिया हमने, a मान लिया। यहाँ से हमने किसका मान निकाला, x का मान निकाला। क्या आएगा इसका मान, x बराबर क्या आएगा cos a आएगा। हम जानते हैं cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यहाँ से हमने cos a को क्या कर दिया, उधर पहुंचा दिया। तो cos इनवर्स में गया 3 cos इनवर्स x क्या हुआ cos इनवर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3x हमें क्या प्राप्त हुआ, इसकी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, हमें इसकी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम इसको किस में निकाले, tan में निकाले। हमने निकाल लिया ये साइन के फॉर्मूले से निकाल लिया हमने प्रॉपर्टी, 3 sin इनवर्स x निकाल लिया, 3 cos इनवर्स x निकाल लिया। यदि हम निकाले 3 tan इनवर्स x, सबसे पहले हमने क्या किया 2 में निकाला, 2 tan इनवर्स x निकाल दिया। अब निकालेंगे हम 3 tan इनवर्स x। क्या निकालेंगे 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x हम जानते हैं कि tan इनवर्स लेट tan इनवर्स x को क्या मान लिया हमने, a मान लिया। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ tan a प्राप्त हुआ। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan 3 का फॉर्मूला होता है tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। क्या होता है tan 3 का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a बराबर हम जानते हैं कि tan a के स्थान पर क्या है x है। क्या है tan a के स्थान पर x, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a के स्थान पर क्या लिख देंगे हम tan इनवर्स x लिख देंगे। क्या लिख देंगे a के स्थान पर tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x बराबर क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ हमें tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारी जो एक और, यदि इसी प्रकार से यदि हम प्राप्त करें tan इनवर्स, एक और प्रॉपर्टी है उसको आप याद रख लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसको इधर लिखता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या प्राप्त होगा हमें tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हमारी जो अब जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी फॉर्मूले थे, मैंने ये क्या कर दिए सारे आपको लिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम करेंगे हमारे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2.2 का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव करना है हमको। क्या करना है हमको, प्रूव करना है। तो प्रूव दैट, प्रूव, तो पहला करना है, पहला है हमारा पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 sin इनवर्स x बराबर क्या है, 3 sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है, हमको प्रूव करना है। यानी कि ये क्या है, एक है LHS और एक है RHS। तो हम यदि हम LHS लेते हैं, LHS बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यदि हम क्या करें, यदि हम x बराबर क्या मान ले, हम जानते हैं कि यदि हम x बराबर साइन थीटा रख ले, क्या रख ले हम x बराबर साइन थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा या साइन 3 क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो x बराबर यदि हमने साइन थीटा रख लिया तो ये किसका यहाँ से किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा अपॉन 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमको किसका फॉर्मूला लग रहा है, हमको ये हमें फॉर्मूला लग रहा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा फॉर्मूला लग रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन 3 बराबर क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3 थीटा क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 थीटा। और थीटा का यहाँ से हम मान निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो क्या प्राप्त होगा हमें, साइन 3 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। क्या हो गया, HP यानी कि एंस प्रूव हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया। हम किसको लेकर चले थे, RHS को लेकर चले थे, और हमें क्या प्राप्त हो गया, LHS प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, हमें ये 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं किया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यदि हमें इस x के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि हमें फॉर्मूला बन जाए और हमें क्या प्राप्त हो जाए, 3 साइन इनवर्स x प्राप्त हो जाए, तो हम जानते हैं कि यदि हम इसके स्थान पर x के स्थान पर साइन थीटा रख दे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो किसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये साइन 3 थीटा का, और साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि RHS को लेकर चले थे, हमें क्या प्राप्त हो गया, LHS प्राप्त हो गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, सेकंड सवाल है हमारा, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। इसको कैसे हल करेंगे, सेम टू सेम ऐसे हल करेंगे जैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया, क्या लिया हमने, RHS बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एक्स के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि हमें क्या है, कोस में क्या है, कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हम जानते हैं कि cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो क्या लिख देंगे, x बराबर क्या लिख देंगे, cos थीटा। तो क्या प्राप्त हुआ, cos इनवर्स बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा किसका, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा। और cos इनवर्स से cos क्या हुआ है, कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 थीटा, और थीटा का मान ऐसे निकाल लेंगे, थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, cos इनवर्स x। तो क्या प्राप्त हुआ, 3 cos इनवर्स x। ये क्या प्राप्त हुआ हमें, LHS प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमें, ये LHS प्राप्त हुआ। कुछ नहीं किया, हमें दे रखा था 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो हमने क्या किया, हमें इस x के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि हमें कोई फॉर्मूला प्राप्त हो जाए और जिससे कि cos कैंसिल हो जाए और हमें आंसर 3 cos इनवर्स x प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं यदि हम x के स्थान पर क्या रख देंगे, cos थीटा रख देंगे, तो cos थीटा रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और हमें 3 cos इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही हमने किया। अब हमने सारे सवाल कर लिए और हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी भी कर ली, और नेक्स्ट सवाल को हम अगली वीडियो से करेंगे। धन्यवाद।